नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं हूं आप सभी के साथ महक शर्मा। देखिए मेरी मौजूदगी जो है आज किशनगंज में है। मैं आपको पीछे दिखा सकती हूँ, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है रेलवे कॉलोनी दिल्ली किशनगंज का। और यहाँ पे 10 दिन पहले जो है एमसीडी की कार्रवाई हुई थी। रेलवे का जो बुलडोज़र है वो यहाँ चला था। देखिए मैं दिखा सकती हूँ अभी भी जो है उन झुग्गियों के अंश यहाँ पर है मौजूद है और यहाँ पर जो है पूरी झुग्गियों को तोड़ा गया था। बताया जा रहा है यहाँ से 50 से 60 झुग्गियाँ यहाँ पर मौजूद थी जब यहाँ पर इन्हें तोड़ा गया। अब बात यहाँ पे सबसे बड़ी जो है ये आ रही है कि यहाँ पर रोड के उस तरफ जो है झुग्गियों को तोड़ दिया गया था, लेकिन यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको हालात कि यहाँ तोड़ दिया गया। लेकिन रोड के अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं वहाँ भी जो है कई झुग्गियाँ अभी मौजूद हैं। अभी कुछ झुग्गियों को तोड़ा नहीं गया। बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो झुग्गियाँ हैं 5 तारीख का उन लोगों को टाइम दिया गया है। तो यहाँ पर पहली बार मैं दिखाना चाहूँगी सरकार ने हर एक तरीके की जो है मूलभूत सुविधाएं लोगों को दी हुई हैं। जिस तरह से जो है यहाँ पर मीटर लोगों के लिए लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी इन लोगों को मिल रही है, पानी की जो सुविधाएं यहाँ लोगों को मिल पा रही है, आराम से जो शौचालय भी यहाँ पर एक जगह बना हुआ है। जो मतलब मूलभूत सुविधाएँ जो है यहाँ लोगों को मिली हुई है। यहाँ के लोगों से जुड़कर जानते हैं कि यहाँ पर कुछ जो है सुविधाएं दी हुई हैं और कुछ लोगों की जो झुग्गियाँ हैं तोड़ दी गई हैं। ऐसे अधूरी कार्रवाई क्यों की गई है? एक ही बार में क्यों ये सारी नहीं तोड़ी गई? क्या जो बाकी लोग हैं उनको अभी घर मिलने वाले हैं या इन लोगों को घर मिले हैं नहीं मिले हैं? क्या असल वजह है, पूरी कहानी क्या है, यहाँ के लोगों से जुड़कर जानेंगे। तो चलते हैं उन्हीं की तरफ। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम बद्रीनाथ है। अच्छा, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 25 साल से। 25 साल से रह रहे हैं। अच्छा, ये झुग्गी है आपकी? हमारी इधर थी। आपकी इधर थी। तो अच्छा क्या हुआ, क्यों तोड़ी गई थी? पहले बात तो हम बताइए। लोग सिर्फ बताए गए थे, एक दिन 7 बजे आए थे शाम को, हाँ। उसके सवेरे 9 बजे तोड़ दिए। अच्छा, नोटिस आया था शाम को, 10 दिन पहले की बात है। हाँ, बताने के लिए आए। अच्छा, तो अभी आप लोगों को यहाँ तोड़ दी गई, क्या कुछ सुविधाएं यहाँ मिलती थी वो बताएंगे? सुविधा बहुत थे, हमारे खुले जगह रहते थे बहुत। हाँ, मतलब अच्छा पानी बिजली मिलता था? पानी बिजली कुछ नहीं। पानी बिजली नहीं मिल रहा था, तो फिर कैसे करते थे आप यहाँ हम पे? लोग लाते थे उधर से स्कूटर मार्केट से। अच्छा, बाहर से लेकर आते थे। अच्छा, अभी आप लोगों को यहाँ पे तोड़ दिए गए, तो क्या आप लोगों को घर देने की बात करी गई? अभी कुछ नहीं बताया। तो आप लोग यहाँ पे ऐसे ही रह रहे हैं फिर जब तक? अच्छा, बाकी के लोग कहाँ चले गए? बाकी के लोग सब यहीं हैं, अभी इधर उधर गए हैं काम। अच्छा, मतलब आप तोड़ दी गई लेकिन तब भी आप लोग यहीं रहते हो? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा तो लाला नाम है। अच्छा, कब से रह रहे हैं आप यहाँ? हो गए 10-15 साल हो गए। 10-15 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, यहाँ क्या कुछ सुविधाएं मिलती थी आपको? मिलता तो सब कुछ था यहाँ पे। मतलब शौचालय की सुविधा आप लोगों को दी गई है? हाँ, सब। और बिजली पानी की क्या सुविधा मिलती थी? उसकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है यहाँ पे। अच्छा, कोई परेशानी नहीं होती, जो मूलभूत सुविधाएं आपको यहाँ मिलती हैं। हाँ। देखिए मूलभूत सुविधाएं जो है वो यहाँ मिलती हैं लोगों को। झुग्गियाँ इनकी बनी हुई थी, फिलहाल झुग्गियाँ तोड़ दी गई है। अब मैं सरकार से मेरा ये सवाल है कि यहाँ पर आधी अधूरी कार्रवाई क्यों करी गई है? अगर इन झुग्गियों को तोड़ा गया तो उन झुग्गियों को क्यों रोका गया है? और अगर उनको रोका गया है तो क्या कुछ दिक्कतें थी? क्या जो है इनके घर जो नहीं मिले हैं, क्या यहाँ पे सरकार ने इन कार्रवाई को रोका है? अच्छा सर, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी मैडम, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये आधी अधूरी कार्रवाई क्यों हुई है? नहीं, आधी अधूरी क्या करिए, मान लो ये झुग्गियाँ जो ऑन बनी हुई थी, अगर ये टूट गई तो उसमें क्या गलत है? अब ये कोई गलत नहीं है। बिल्कुल। अब ये मान लो कोई भी सरकार गवर्नमेंट, चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इन्होंने ऐसा कब्जा कर रखा है कि रात को हमारी बहन बेटी 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद रोड से नहीं निकल सकते। बिल्कुल सही बात है। डेली चेन स्नैचिंग होती है, चोरी छीना झपटी हर कुछ होता है। इन लोगों के पास किराए पे रेंट लेने के लिए पैसा नहीं है, पर दिन में शराब पीने के लिए पैसा, रात को सट्टा लिखवाने के लिए पैसा, सब कुछ है इनके पास। तो ऐसा क्यों ये रोड पे कब्जा कर रहे हैं? कोई अब जो गवर्नमेंट आ गई है, बीजेपी अच्छा कर रही है, तो उसका मतलब क्यों ये मीडिया इसको बार बार इसको प्रचार में करती है कि गरीब आदमी को हटा दिया है, ये देखो रोटी पड़ी है, तिरपाल पड़ा है? ऐसा क्यों? हमारा काम क्या, हम ये चीज दिखा रहे हैं कि यहाँ पे सरकार ने किस तरह से अतिक्रमण को हटाया। पहली बात हमारे कहने का मुद्दा ये है। और दूसरा, एक सेकंड, दूसरा मुद्दा मेरा यहाँ पे ये कि अगर इनको हटाया गया तो वहाँ पे क्यों रखी हुई है? वहाँ की जगह क्यों नहीं? सुनने में आया था वहाँ पे लोहार बसे हुए, उनका भी नोटिस आ चुका है। उनको लास्ट मेरे ख्याल से 27 तारीख दी गई थी। अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उनका भी आदेश आ चुका है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। जी, हम तो यही शुरू से बोलते हैं कि ये जो है अतिक्रमण है और यहाँ पे एनक्रोचमेंट इन लोगों ने फैलाया हुआ है। जब से रेखा जी, जब से बीजेपी सरकार हमारी दिल्ली में आई, तब से इन चीजों के ऊपर काम किया। बिल्कुल, ये तो मैं कहता हूँ हमारी बीजेपी गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छी है। ये जो अतिक्रमण, जो लोगों ने सब कुछ पटड़ियाँ, रोड सब कुछ घेर रखे हैं,
इनको हटाया जा रहा है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल। इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं मानता अच्छा, हूँ। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। अच्छा, अभी यहीं रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे जो है झुग्गियों को हटा दिया गया है और अब जो है यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि झुग्गियाँ तोड़ दी गई, इसके बावजूद यहीं पर लोग रह रहे हैं, तो इनको हटाने का क्या फायदा हुआ? फायदा तो कुछ नहीं हुआ, बेचारा अब कहाँ जाएंगे ये भी तो सोचो ना। अच्छा, हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के राज में जो है इन लोगों को यहाँ पे बसाव मिल गया, लेकिन अब जो बीजेपी पार्टी है उन्होंने यहाँ पे हटा दिया, तो ये सही है या गलत है आपके मायने में? कांग्रेस बीजेपी को उनको कांग्रेस आम आदमी को वोटें चाहिए थी, इसलिए इनको वोटें मिली थी, इसलिए वो गलती से जीत गए थे, लेकिन अब जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, आपका इस बारे में क्या मानना है? नहीं, सही है ये, बिल्कुल, मतलब बीजेपी जो काम कर रही है सही है, ठीक है। बिल्कुल। बहुत अच्छा देखिए, काम कर यहाँ रही पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जिस तरह से पहले रहवास कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने वोट बैंक बटोरने के लिए करा था, अब बीजेपी सरकार आके यहाँ पर इन लोगों को हटा रही है। हाँ मैडम, 15,000 रुपये अपना पर मंथ है चारे कटवाते हैं, हाउस रेंट जिसे कहते हैं, बिल्कुल। ठीक है। हम रात को चैन की नींद नहीं सो सकते, रात को ये उठ के 2-2 बजे तक झगड़ा करते हैं, 11-11 बजे तक झगड़ा करते हैं, मतलब कोई इन पे कोई ये लगाम ही नहीं है कि अपना खाएं पिए सो जाए, कोई ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सर, जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ हम पे इस चीज़ से लोगों को agree हैं। सुरक्षा भी यहाँ पे थोड़ी सी कहीं ना कहीं दिक्कत देती है कि पीछे जो है रेलवे कॉलोनी है, उसके बाहर ये हालात है। सबसे बड़ी रेलवे कॉलोनी है दिल्ली किशनगंज की। बिल्कुल। अच्छा, देखिए, इस बहुत बड़ी बात है सामने कि एशिया की दिल्ली की सबसे बड़ी रेलवे कॉलोनी ये है, उसके बाहर ये हालात है। फिलहाल अभी सरकार ने यहाँ तोड़ दी गई है, जो पास में झुग्गियाँ थी वहाँ पे 5 तारीख का जो है नोटिस लगाया गया है। अच्छा भैया, आप भी बताएंगे इस बारे में कब से क्या था? यह काफ़ी टाइम से लगा पड़ा हुआ है यहाँ पे। अगर मान लीजिए हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, सपोज करिए अभी आपको मालूम है एग्ज़ाम हुए हैं बच्चों के, अब बच्चे पढ़ाई करते हैं, इधर ये लोग दारू पी के आके लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज बकते हैं। रात में भी ये हुआ है कि रात में भी गाली गलौज बक रहे थे, तो मैंने डांट के इनको भगाया है। तो माहौल यहाँ का बहुत ज़्यादा ख़राब है, खास तौर पे इन लोगों ने अच्छा, बहुत अभी ज़्यादा इन लोगों को हटा दिया गया, लेकिन इन लोगों ने फिर से अपनी झुग्गी बनानी चालू कर दी। ये तो देखिए एमसीडी वाले जाने, ये तो एमसीडी वाले बतलाएंगे ना भाई क्यों लगा रहे हैं, जब मना कर दिया है। दिल्ली पुलिस भी बार बार आके कह के गई है कि इसको हटा दीजिए आप, लेकिन फिर भी ये हटने के लिए तैयार नहीं। अब मान लीजिए तोड़फोड़ हुई है, तोड़फोड़ करने के बाद वो लोग चले गए, उसके बाद फिर आए नहीं। कल भी शायद एमसीडी के चक्कर काट के गए थे, कुछ बोल के गए थे, ये नहीं मालूम। बट ये है कि इनकी वजह से माहौल ज़्यादा यहाँ का ख़राब हो रहा है, हम बच्चों को अपनी अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। अच्छा, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी सामने आता है कि यहाँ पे चलो जरूरी थोड़ी है कि सारे के सारे भारतीय हो, कहीं कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या भी हो सकता है। उसमें हो सकता ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे इन झुग्गियों की आड़ में बाहर विदेशी जो से कहते हैं बांग्लादेशी रोंगे इतने बसे पड़े हैं जो कुत्ते तक को नहीं छोड़ते, कुत्ते के बच्चों को ही मार के खा जाते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ कितनी बड़ी सुरक्षा का भी यहाँ पे बात आती है कि सामने रेलवे कॉलोनी होने के बावजूद यहाँ पर ये हालात है कि इन लोगों को यहाँ पर झुग्गियाँ बसाने दी गई थी, लेकिन अब जो है बीजेपी सरकार ने ये वाली तोड़ दी गई है और आगे की साइड की जो झुग्गियाँ है वहाँ भी जो है 5 तारीख का नोटिस बताया गया है। मैं दिखा दूँ आपको, जो है यहाँ पूरी कार्रवाई इस चीज़ के ऊपर हो चुकी है। ये बंदा यहाँ पे रहता है, इसके पास नशा करने के लिए पैसा है, गुटखा खाने के लिए इसके पास पैसा है, लेकिन मेहनत करके कहीं रहने के लिए इसके पास पैसा नहीं है। किराए पर ये झुग्गी नहीं ले सकते, लेकिन क्या करना है इनको? इनको सिर्फ यह करना है कि इनको सिर्फ रोड पे कब्जा करना है और कुछ नहीं करना है। इनको रोड पे कब्जा करना है, दिन रात नशा करना है, रात को शराब चाहिए इनको। कहाँ से? हम गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम 15,000 HRA कटवा रहे हैं, हम फिर भी सेफ्टी से नहीं रह पा रहे, सुरक्षित नहीं रह पा रहे। हम बताओ क्या करें इस चीज़ का? अच्छा, आप लोग यहाँ पे नशा कर रहे हैं, क्या यहाँ पे सेफ्टी लोगों के लिए दी जा रही है? आप लोग फिर बोलते हैं कि हम लोगों को घर नहीं दिया जाता, हमारा जो है निर्वास उड़ा दिया गया। ये 2 साल में 4 साल में पड़ जाते हैं। ऐसा तो नहीं है नहीं तो बताइए, हमने गलत क्या बोला है? कुछ हमने नशा नहीं, 5 उंगली बराबर नहीं होती सब जैसे, सबके साथ सब पीछे नहीं मैं इस जाते। कॉलोनी में रहते बुढ़ा हो गया, मेरी 40 इयर्स एज हो चुकी है, 40 साल, 5 उंगली ठीक है। बराबर। और अभी भी तुमने नशा कर रखा है। कौन? तुम्हारा आधार कार्ड है आपके पास? आधार कार्ड है। दिखाओ। कहाँ का है? इसी झुग्गी का एड्रेस का है? ये लो, नहीं, इसी झुग्गी एड्रेस का है। ये कहाँ का भी है, एड्रेस? पैन कार्ड भी है, सब चीज़ है। मतलब कहाँ का, जब ये जो झुग्गी का एड्रेस है कहाँ का है? ये एड्रेस यहीं का है। यहीं का है। अच्छा, देखिए, एड्रेस यहाँ का है, पटरी का। पटरी का किस तरह से जो है एड्रेस बन वोटिंग सकता के लिए, वोटिंग के लिए आम आदमी पार्टी केजरीवाल उसने ये किया है, उसने सिर्फ अपनी बैंक बैलेंस वोटिंग के लिए किया है, बाकी और ऐसा कुछ नहीं है। इनको कब्जा करने के लिए जगह दी है, उनके पहचान पत्र बनवाए गए हैं, उनका ये आधार कार्ड बनवाया गया है। बिल्कुल। आप कभी शाम को, आज दिन के 1:15 बजे टाइम हो रहा है, आप कभी शाम को आके देखना, इस रोड से आप पैदल नहीं जा सकते। हमारा रेल गवर्नमेंट का आदमी नाइट ड्यूटी करे, सुबह 6 बजे आ रहा था मैडम। इनके पीछे हमारे क्वार्टर बने हुए हैं, इन लोगों में से कई ऐसे, आप कभी कॉलोनी के अंदर जाके चेक करें, इतनी चोरियां होती हैं, अपनी वायरिंग जो होती है केवल बिजली की वो सब उखाड़ लेते हैं,
सरिये जो होते हैं खिड़की विंडो के सरिये वो उतार लेते हैं। इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। आज ये लोग मुझे कह रहे हैं कि बकवास करें। हम रेलवे में काम करते हैं, रेलवे कॉलोनी में रहते हैं, हमें पता है रेलवे कॉलोनी क्या दूरदर्शी है। सिर्फ इन जो उन्होंने अनऑथराइज कब्जा किया है सब इन्हीं की बदौलत है। चोरी चकारी सब कुछ ये लोग करते हैं। शाम को उनको नशा चाहिए, पीने के लिए शराब चाहिए, नंबर लिखवाने के लिए उनको सट्टे के लिए पैसे भी पता नहीं कहाँ से आते हैं।